कि कमजोर हो गया है ये देख लो। ये 6.1 तक खत्म हो गया, खलास हो गया। तू देख लो इधर वाला। हाँ ये 3 निकाल दिया हम लोग तो। हाँ 142। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का यही ना है कि आकृति यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देख लो ये नमूना त्रिभुज है, सब नमूना पीस है, ठीक है ना। अभी नमूना पीस दिया हुआ है तो बोल रहा है इसमें कि हाँ 1 और 2 में DE पैरेलल BC, मतलब DE पैरेलल दोनों के BC के है। तो यहाँ 1 में EC और 2 में AD ज्ञात करें, ठीक है ना। EC और AD इसमें ज्ञात कर देना है। तो कैसे ज्ञात होगा, तो देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नियम लगेगा और नियम पर इसको सोल्यूशन करना है, जो कि समीकरण के तौर पर यहाँ ध्यान दे। इसका चित्र, इसका फिगर देखो कैसा आएगा। जैसे मानो इसका फर्स्ट नंबर ये है, अब फर्स्ट ये है, देख लो ये मानो हम लोग को हो गया एक ट्रायंगल, जो कि किताब में दिया हुआ है ABC। अब इसको 2 भाग में बांट दिया, इसका नाम रख दिया DE, ठीक। ये हम लोग हो गया 1.5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं 1.5 मीटर, ठीक है ना, 1.5 फुट्टा। एगो आएगी लड़की बौनी 1.5 फुटी आएगी 9.1 में, उसको पढ़ाएंगे। आएगा लड़का आएगा वो भी ससुर, तो और 1.5 फुटा होगा, वो 1.5 फुट या 2 फुट की होगा, उधर को कहानी पढ़ना है। आगे कहीं हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दे बनेगा कैसे, देखो गिवन में एक बात दिया हुआ है, किताब के अंदर बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, यहाँ की DE पैरेलल BC के, ये DE जो है ना है DE पैरेलल BC के, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो याद करो हम लोग थेल्स थ्योरम में लिखे थे कि BC पैरेलल DE के दिया है, लिखे थे नु, क्योंकि वहाँ था कि एक त्रिभुज के बाद था नु अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो देखो यहाँ पे ये पैरेलल था, उसमें सिद्ध कैसे करना था, इसका अनुपात ना, मतलब AD/D AE/EC सिद्ध करना था। तो इसमें भी इसी का नियम लगेगा, इसमें थेल्स का नियम लगेगा। अब थेल्स का थ्योरम क्या कहते हैं कि AD/DB बराबर यहाँ पर AE/EC कहते हैं ना। लोग पूछे कहाँ से आया है, तो चूंकि यहाँ पर बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम THEORE, मतलब कि थेल्स के परिमेय से का, उन्हीं का परिमेय से हुआ है। अब इसका जो भी स्थान है वो स्थान पर रख दो। AD का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर लास्ट में लिख देंगे, ठीक। बता यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर DB का वैल्यू 3। अब AE का वैल्यू हम लोग को जाएगा 1 और EC का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत। यहाँ EC निकालना है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई EC को यहाँ x मान के निकाल लेता है, तो बातें सेम हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसमें x की बात नहीं बोल रहा है, इसमें बोल दिया है कि EC और AD निकालना है, इसलिए x फैक्ट हम नहीं मानेंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, तो हम लोग समीकरण में पढ़ते हैं 8वां क्लास के समीकरण मिलता है कि x/2 बराबर 2/x, तिरछा तिरछी गुना होता है का, तिरछा तिरछी। तो इसमें भी यह होगा का तिरछा तिरछी गुना। तो EC में 1.5 से गुना होगा तो हो जाएगा 1.5 EC बराबर, ये 3 में 1 से गुना था, 3 करने 3, हाँ 3 करने 3, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या होगा देखो बबुआ, हाँ इधर गुना में है तो ये बराबर को उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, नियम होता है। तो ये हो जाएगा EC बराबर यहाँ पर 3/1.5, ठीक है ना। अब नीचे जब 1.5 है ना तो ये ऊपर भागेगा तो हो जाएगा 3 × 10, ठीक है ना, बटा 15, ठीक। अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 × 30 का, अब 15 ना हो जाएगा, 10 × 30, अब 15 से 30 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर इसका आ गया आंसर, कोई दिक्कत। अब हाई समझ में आया किस तरह कटाया है, कटा दे ना, समझ में आया, आ गया, छोड़ो इसको। अब देखो 2 नंबर इसका देख लो, 2 नंबर में कौन सी दिया है भाई, हाँ इसका। अब इसमें निकाला, इसमें भी वही है AD या DB या DC, देख लो AD DB DC, हाँ तुम लोग इतना तुम लोग अच्छा है, तुम लोग इसको निकालते कितना अच्छा है, देखो इस तरह कर देना है। उसमें तो टेढ़ा बनाया है क्योंकि विकलांग है इसीलिए, ABC। अब यहाँ देखो हो जाएगा DE,
इसका दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक। और ये दिया है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल देना है हम लोग। कौन सी दिया है? ओ भाई यहाँ पर दिया है, ये वाला यहाँ पर दे दिया है 7.2 सेंटीमीटर। देखो भाई अब का इसमें देखो गिवन यहाँ पर दिया हुआ, जो बात इस तरह सेम बनेगा, ठीक है ना, सेम इस तरह बनेगा। अब देखो थोड़ा सा मार्कर विकलांग है भाई, और ध्यान मत देना। डी ई पैरेलल, हाँ बात पर ध्यान देना, बी सी, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अनुपात करो, चूंकि थेल्स के हिसाब से ए डी बाटा यहाँ हो जाएगा डी बी, फिर यहाँ पर ए ई बाटा यहाँ हो जाएगा ई सी, ये हो जाएगा। फिर वही नियम लिख दो, यही वाला कहाँ लिखो, बाई थेल्स थ्योरम, टी एच ए एल एस थेल्स, और टी एच ई ओ शॉर्टकट में लिखा था थ्योरम। अब देखो यहाँ पे ए डी का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ दो इसको, और डी बी का वैल्यू दिया है 7.2, तो 2 बराबर है यहाँ पर। अब देखो ए ई का वैल्यू 1.8 बट्टा इसका वैल्यू दिया है 5.4। अब जो काम करो तुम इसको तिरछा तिरछी गुना करो तो हो जाएगा, यहाँ पे एडी में 5.4 से गुना होगा तो हो जाएगा 5.4 AD। ये गुना होगा हम लोग के, तो गुना करना है तो करो, नहीं तो इस पर लिख दो। ये हो जाएगा 1.8 गुने 7.2 या आप देखो यहाँ पे एक यहाँ पर नियम होता है कि सब के 51 अंक के बाद है ना दशमलव, तो सब का दशमलव खत्म हो जाएगा। क्योंकि सब में 51 अंक के बाद है तो खत्म हो सकता है सब का दशमलव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बटा यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ खत्म कर रहे हैं 1.8 गुना 7.2 बटे यहाँ पे 5.4। क्लियर। अब यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये एक अंक के बाद सब है, तो हम लोग कहानी खत्म हो गया। ये सिंपल में बच गया, बच क्या गया देख लो। मन करता 18 में 72 से गुना करके 53 से भाग कर दो, ठीक, वो भी आ जाएगा 9×6, ठीक। अब बाटा यहाँ पे 54 5.4। अभी इससे ये हटेगा दशमलव तो 2 अंक बाद है, तो 1 अंक कटेगा तो यहाँ पे आके बढ़ जाएगा दशमलव, मतलब यहाँ हो जाएगा देखो ए डी बाटा यहाँ पे ए डी बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा 9.6 बाटा यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग के 54, ठीक। 54 का है तो यहाँ दशमलव रखो, यहाँ दशमलव बा, तो भाई एक अंक के बाद कटल है, लेकिन एगो तो बचता, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हियावा दशमलव जनबा ना हियावा, अब हियावा आ जाए, ऐसे कि एक अंक से कटल नहीं यहाँ पर, एक अंक बाद तो कट जाता है। छठा क्लास से कहानी दशमलव वाला। अब भाग करो 2.4, कटेगा तो जाएगा हम लोग का 2.4 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना हो, तुम समझ में तो भागा भंगवा तो भंगवा एक तो रात के सोता 3 गो तके लागस तो कसम तो भंगवा चलो तो भंगवा तो फिर तो समझ में आई अइबो ना करे, समझ में पढ़ाई सब लागे माथा के ऊपर ऊपर भागे, भाग ऊपर भागे तो फिर पकड़ाई ना। हाँ कहा किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित के प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में पहले समझना है, पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर। देखो समझो पहले, मानो फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं इसका पी क्यू आर, इसमें 3 क्वेश्चन है। देखो मानो एक यहाँ पर ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के बाद यहाँ बोल रहा है कि ई और एफ पर स्थित है, ठीक है ना। इसके बीच में ई और एफ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक यहाँ पर ई है, एक यहाँ पर एफ है, हो गया ई और एफ स्थित है। अब ये बोल रहा है कि इसको पी क्यू बराबर क्यू क्रमशः, मतलब कि है और ये, मतलब इसमें चेक ये बात कर देना है कि है क्यू आर पैरेलल ई एफ के है कि नहीं है। तो क्यू आर पैरेलल ई एफ के करना है, तो ये बताओ कौन सा थ्योरम हो गया, थेल्स के विलोम। विलोम ना बोलता है भाई, विलोम जी का बोलते हैं कि तू है इसको और इसको पैरेलल सिद्ध करो का,
आप थेल्स जी का बोलते हैं इसको नहीं, तुम इसका अनुपात में सिद्ध करो का। तो अनुपात में सिद्ध करने के लिए आएगा तो थेल्स का, और इसका ये बीच वाला मिड पॉइंट सिद्ध करने के लिए आएगा तो कौन सा विलोम वाला। ठीक, तो इसको सिद्ध करना है तो देखो अब सिद्ध कैसे होगा। तो ये तो हम लोग को मालूम है कि थेल्स का विलोम सिद्ध करना है तो थेल्स का सहायता लेना है का, बिना सहायता के सुन का होगा नहीं। तो सहायता के लिए देखो इसमें कुछ टर्म दिया हुआ है, किताब में दिया है पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर दिया है ना, 3.9 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है यहाँ फर्स्ट नंबर। अब ये दिया है ई क्यू, अब ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसको। अब उसके बाद देखो यहाँ पर दे दिया है पीएफ, पीएफ कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया हम लोग के ई आर कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी दिक्कत। अब यहाँ थेल्स के सहायता से करना है काम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखना इन त्रिभुज ए पी क्यू आर, ठीक है ना। में इसको अनुपात करेंगे तभी ना था लगेगा कि ये है इसके बराबर है या नहीं है का, मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर पैरेलल ई एफ के है, अगर मान बराबर नहीं आएगा तो नहीं है, क्योंकि ई और एफ मालूम है कि दोनों का है मिड पॉइंट है ना, दोनों का 2 पार्ट में बांट दे रहा है। ठीक, तो बांट रहा है तो इसको देखेंगे ये सही में बांट रहा है कि गलती में बांट रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखना है पीई बटा ई क्यू, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर देख लो। अब भाई पी एफ बटा यहाँ पर एफ आर का, ई का हो जाएगा बाई थेल्स, कैसे दिन बोल रहे हैं बाई थेल्स थ्योरम से, थेल्स जी का काम है यहाँ पे। अब देखो अब थेल्स जी का बोलेंगे, देखो पीई, तो पीई का मान कितना आ जाएगा 3.9 बटा 3 सेंटीमीटर, मान 3 आ जाएगा ना इतना। अब बराबर में देखो यहाँ पर पी एफ, तो पी एफ हम लोग का 3.6। कभी कभी इस दोनों को पारापारी लेके बनाया जाता है, तो बात सेम होगा, पारापारी लेके बनाओ तो एक बार लेके बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पर जाएगा एफ आर, तो एफ आर कितना है 2.4। ठीक, अब तुम लोग बताओ यहाँ पे ये कटेगा तो कितना आएगा 1.3 आएगा नो, 1.3 बराबर हाई कटेगा मानो यहाँ पे, तो हाई तो बिंदु से हाई बिंदु दिया गया का। अब 12 से काट तो 12 यहाँ 36, आ जाएगा 12 दूनी 24। अब देखो अब इसको तो जबरदस्ती काटेगा, देखो तो 1.3 ठीक है, अगर इसको हम लोग काट रहे हैं जबरदस्ती तो कितना आएगा 1.5 आएगा नो। तो बताओ तो 1.5 आया तो का है या है बराबर है नहीं ना समानांतर। तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा इसका आंसर कि पी ई बटा ई क्यू, ठीक है ना, इज नॉट पैरेलल, मतलब इक्वल नहीं है किसके, पी एफ बटा यहाँ पे एफ आर के, ठीक है ना। या हिंदी में लिखना है तो लिखना अतः यह समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में लिखेंगे तब क्या लिखी, इट इज नॉट पैरेलल, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग के आंसर। देखो 2 नंबर ना, एक लास्ट में छोड़ेंगे ना तो तू लगाएगा समय। देखो यहाँ पर 2 को बना दे रहे हैं, एक लास्ट में छोड़ेंगे तो तुम समय उसमें खड़ता रहना, तो 2 को छोड़ देंगे तो खा लेगा, छुट्टी देगा इसी में हमारे। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ऐसा हाइट समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ फिर क्या करना है, देखो अब तो चाहेगा तो इसी त्रिभुज समझ सकता है, लेकिन इसमें लिखा गया है तो इसीलिए इसके लिए एक और नया बना लो, लेकिन यही बनेगा, इसी कैटेगरी का ये भी बनेगा, एक और बनेगा, सेम यही रहेगा थ्योरी। देख लो पी क्यू आर ई एफ, देखो बोलो अब का दिया 2 में, देखो यहाँ पर दे दिया है पी 4 सेंटीमीटर दिया ना, 4 सेंटीमीटर लास्ट में देंगे का, तो समय लग जा रहा है का 4.5 कौन क्यू ई है, हाँ 4.5 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर लास्ट में रहेगा भाई, तब
अब पी एफ 8 सेंटीमीटर, उसके बाद से है 9 सेंटीमीटर का। अब देखो बउआ इसको फिर यही नियम से इन ट्रायंगल यहाँ पर पी क्यू आर, फिर ये करो पी ई बटा यहाँ पर ई क्यू बराबर यहाँ पर पी एफ बटा यहाँ पर एफ आर, फिर लिखना वही बाई थेल्स जी, थेल्स थेल्स थ्योरम, THEO थेल्स। अब चेक करो इसको, तब पी कितना है 4 बटा 4.5 ना। अब बराबर यहाँ पर पी एफ कितना है 8 बटा 9। अब इधर आओ, अब देखो इसमें क्या करना है। अब यह ना पॉइंट कहीं उठ के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा ना तो जाकर 10 बना देगा इसको, ठीक है ना। मतलब देखो हो जाएगा इस तरह 4 गुना 10 बटा यहाँ पे 45 का, अब बराबर यहाँ पे 8 बटा 9। अब देखो बउआ कितना हो जाएगा 40 का, तो 40 बटा हो जाएगा हम लोग का 45 का, हाई कितना हो जाएगा 8 बटा 9 दिया हुआ है। अब वो इसको 5 से काटेगा तो कितना आएगा 5 बटे 40 5 45। बताओ दोनों आने को सेम दे जी। तो ये पैरेलल ये है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो आपका हाँ यहाँ पर ई एफ, ये पैरेलल यहाँ पर क्यू आर के, मतलब भाई ये पैरेलल क्यू आर के है, इसका यही हो गया आंसर। हिंदी में लिखना होगा तो लिखना ये पैरेलल क्यू आर। करो देखो 3 नंबर, जिस तरह 2 नंबर उस तरह 3 नंबर का देख लो, तीनों एक खानदान के है भाई। इसमें रखना है वही पी क्यू आर, ये हो जाएगा हम लोग के ई एफ पी क्यू आर। मैं थोड़ा समझो, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है कहानी, ठीक है ना। इसमें दिया पी क्यू बराबर 1.28, पी क्यू हाई पूरा दिया है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद यह पी आर हाई पूरा, ठीक है ना, ये हम लोग को दे दिया है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद दे रहा है पीई, और पी दे दिया है 0.18। उसके बाद खाली है पी दिया यहाँ से यहाँ तक के। अब दे दिया है पी एफ आपका 0.36 ये दे दिया सेंटीमीटर, खाली भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब देखो इसको बैठाओ किस तरह, उस तरह लिखना इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको अनुपात थोड़ा सा अलग नियम से करना है। यहाँ पर पी क्यू बाटा यहाँ पे ई बड़ा है पीई, फिर बराबर यहाँ पर पी आर बाटा पी एफ वही नियम से बाई थेल्स बबुआ, थेल्स थ्योरम, THEO मतलब होता है थ्योरम शॉर्टकट में। और देखो इसको पी क्यू के मान 1.28 बटा इसका क्या हो जाएगा, देखो जाएगा 3 है 0.18 आएगा नू, ये वाला बराबर है पी आर। देखो पी आर 2.56 बटा यहाँ पे आ जाएगा 0.36, ठीक। अब देख लो, अब ये 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, दशमलव कैंसिल हो गया। 128 बटा 18 मान लो हो गई, तो मान लो इतना हो जाए 256, अब बटा यहाँ पे 36 ना हो गई, हो जाए कि दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद खत्म हो जाए। अब इसको काटो, कितना से 2 से काटो, चलो ठीक है ना। पहले 2 से काटेगा, देखो तो 2 से काटेगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 से 2 6 के बाद है 2 चौका इतना 64 का, 2 से आएगा 9, 64 बटा 9, वही 2 से काटो, ठीक है ना। तो आएगा कितना, 2 से आपका जाएगा 12, इसमें एक जाएगा तो जाएगा 8 का। अब यहाँ कितना जाएगा हम लोग 18, फिर 2 से काटेगा लो तो आ जाएगा 64 बटा यहाँ पे 9 का, तो ये भी आ गया 64 बटा 9, ये भी आ गया 64 बटा 9, दोनों आ गया नु, दोनों का चीज है पैरेलल। तो लिख देना यहाँ पर क्यू आर पैरेलल, यहाँ पर ई एफ, फंसो के आंसर अब फिर लिखना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि पैरेलल है तो है, बस बन गया। 3 नंबर बोला है कि आकृति 6.18, अब 18 मत बोलना था, गलती हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक नाम था बोलते हैं हम लोग, ठीक।
यदि एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी है तो सिद्ध करें। पहले काम करो ना, पहले फिगर का बनाओ पहले। अब देखो ये पूरा में दो गो त्रिभुज है, ध्यान दो तो दो गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी, एक यहाँ पर ए डी सी, मान ए बी सी, एक हाई एक ए डी सी, ये वाला ठीक है ना, ए बी सी, हाँ ए डी सी। अब देखो इतना यहाँ पे गिवन में जो चीज दिया हुआ है, इन ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी एंड यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा ए डी सी, कोई दिक्कत। अब इसमें दिया का है, ठीक है ना, इन विच बना होता है जिसमें, जिसमें का दिया है, जिसमें दे दिया है किताब के अंदर। यहाँ पर लिख रहा है कि एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी एंड यहाँ पर एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, ठीक है ना। इसमें कर दो सी एम। अब देखो यहाँ पर एल एम सी एम बोले, एल एम पैरेलल सी बी, तो एल एम पैरेलल इसके सी बी ये वाला के, और ये वाला पैरेलल ये वाला के, किताब में बोल रहा है। अब बोल रहा है तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस जी के अप्लाई कर, बल थेल्स जी का अप्लाई करना है। पाइथागोरस आ रहा है दिमाग पर, थेल्स जी के प्रमेय का करना है, प्रयोग करना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है प्रूफ, प्रूफ हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम, THEOREM थ्योरम, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय से। अब इसमें देखो याद रखा जाता है, कुछ चीज में दिमाग रखना पड़ता है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय, परमे से, थेल्स प्रमेय से, इसमें कुछ चीज को दिमाग में रख के चलना पड़ता है। सब लोग सिद्ध कच्ची करना है तो देख लो यहाँ पर करना है ए एम बाटा ए बी, ए एम बाटा ए बी, तो इसी को इसी हिसाब से चलना है। देखो तो एगो यहाँ पे हो जाएगा ए एम बाटा ए बी, तो ए एम बाटा ए बी, किसी को दिक्कत। ए एम बाटा ए बी इसका अनुपात हो गया नो, एक आई एक ये। अब एक जगह एल बाटा एल सी या ए सी कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जो भी करना है यहाँ पर कर दो। जैसे मानो यहाँ पर ए एम, तो ए एल बाटा यहाँ पर ए बी, यानी क्या हो जाएगा ए सी, इसके हिसाब से इन होगा। ए एन बट्टा ए डी, कौन वाला बात पर देखना पर ध्यान देना पर समझना बतवा है। ए एल बाटा ए सी हो जाएगा नु, ए एल बाटा ए सी, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हुआ नु। अब देखो अगेन, अरे इसको सिद्ध करना है, समझे पहले। अगेन यहाँ हो जाएगा कौन सी, अब सेकंड में जो सिद्ध करना पड़ता है वही लेकर चलना पड़ता है दिमाग में। ए एन बाटा ए डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एन बाटा यहाँ पर है हो गया एल बाटा ए सी। अब यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी एक और दो से, तो एक और दो से एल बाटा ए सी, एल बाटा ए सी का हो गया खल्लास हो गया, कटेगा नु। बचा कौन सी हम लोग के ए एम बाटा। अब देखो हाँ ए एम बाटा ए बी बराबर, एक काम करो इसको यहाँ पर तो चलो एंड यहाँ पर हो जाएगा ए एन बाटा यहाँ पर ए डी। ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन क्या प्रूफ हुआ है देखो यहाँ पर, इसका कोई नियम है। यहाँ पे नियम यही है कि यहाँ पर देख लो, यहाँ आ कह रहा है ए एम बाटा ए एम बाटा यहाँ पर ए बी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ए एन बाटा ए डी। तो ये बताओ, मानो इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये हो गया, इसके समानांतर ये हो गया, तो समानांतर करने वाला कौन सा थ्योरम होता है, थेल्स के विलोम होता है, थेल्स के विलोम। तो इसको का इस कानून नियम से हो गया, थेल्स के विलोम से ये हो गया, या लिखना यहाँ पर बाई कन्वर्स ऑफ CONVERS, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम THEO। मतलब यह हो जाएगा फ्रॉम एक और दो के बाद लिख सकता है लो, नहीं तो प्रूफ करके इसको यहाँ क्वेश्चन में डाल सकता है लो। तो यह हम लोग का सिद्ध हो गया थेल्स के
बिलोम से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से, कोई दिक्कत। आकृति कितना है 6.19, ठीक है, मानो हाई आकृति है, ठीक है ना, यही है। इसमें दे दिया है कि डीई पैरेलल एसी के, डीई हाई पैरेलल एसी के, एसी है, ठीक है ना। उसके बाद दिया है यहाँ पर डीएफ पैरेलल एई के, डीएफ पैरेलल एई के, ठीक है ना। अब देखो बउआ, इसमें गिवन कुछ चीज दिया हुआ है जो कि लिखना पड़ेगा। अब देखो इसमें दो गो त्रिभुज है, ध्यान दो कौन कौन त्रिभुज। एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी पॉइंट का हुआ, एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी ई, दो हो गया। तो यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई, समझ में आया नो। मतलब एगो इतना हाई ट्रायंगल त्रिभुज जो हाई है, आ एगो पूरा वाला है, ठीक। इसमें दिया का है इनविच, इनविच में दे दिया है, यही ना दिया है हम लोग के डी एफ पैरेलल, ये पैरेलल डी एफ पैरेलल ए ई के, ए ई, और एंड यहाँ पर डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी। ये सब किताब में दे दिया है, ठीक है ना, दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें हम लोग का अनुपात करना है, तो प्रूफ कर दो और अनुपात मारो, प्रूफ पी आर डबल प्रूफ अनुपात यहाँ पर, यानी अनुपात कैसे होगा देखो यहाँ पर, तो हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई, ठीक है ना, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई और बी डी बाई डी ए, ठीक है ना। ये हो जाएगा देखो बी एफ, ये काम करो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाई थेल्स थ्योरम का, आना तो नहीं लिखेंगे तो फिर दो लिखना पड़ेगा, तो एक ही से काम चला दे रहेगा। ये हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम से, टी एच ई ओ आर ई एम, बाई थेल्स थ्योरम से देखो यहाँ हो जाएगा बी एफ बटा यहाँ पर एफ ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा बी डी बटा यहाँ पर डी ए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब फिर अगेन, ठीक है ना, मतलब पुनः फिर, अब पुनः में ये ना दिखाएगा डायरेक्ट, इसी को लेकर चलेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर पुनः या सिमिलरली, चलो सिमिलरली ना हो जाएगा, सिमिलरली देखे यहाँ पर सिमिलरली में क्या होता है, इसी प्रकार, ठीक है ना, यह प्रकार, इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो बी बटा ई सी है, बी ई बटा ई सी, देखो हाई कामा त्रिभुज में काम हुआ है, तो ये वाला काम हो गया है ए बी ई में, ठीक है, जो काम हुआ है ए बी ई में हुआ है। अब जब काम होगा तो ए बी सी में काम होगा, ठीक है ना, इसलिए शॉर्ट कट मैथ कर देना आसान रहेगा। बी बटा का हो जाएगा ई सी, हाई बी ई बटा ई सी हो जाएगा बी ई बटा ई सी, कोई दिक्कत। दोनों का साइड है ना, है दोनों त्रिभुज का साइड तो यही है, तो बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए हो गया सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये हुआ है कौन सा त्रिभुज में, ए बी सी में, हाई हुआ है ए बी ई में, ठीक। अब एक और दूसरे बेंच पे घून लग गया का, तो ये खुद भूली है, भूल के लोग पास कहाँ से आएगा। देखो देखो हाई भूली से हाई भूली कट गया, कटा न, इससे ही ना कट गया, है कट गया। अब बचा का यहाँ पे देखो, बचा यहीं पर बी एफ बटा एफ ई बराबर यहाँ पर, हाँ बी ई बटा हम लोगों के हो जाएगा सी ई, यही हम लोग के प्रूफ करना था, ई सी, तो सी या ई सी उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ई सी लो, ई सी या सी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा पी आर ओ बी ई डी प्रूफ, कौन बटा बीच में बटा छोटा बाकी तरह का बटा बेटी लो, हो गया। इसमें किसी को दिक्कत ना, बोल कर बोलो। देखो ये फिगर हो गया 5, ठीक है ना। इसमें है कि आकृति 6.20 में है, ठीक है, फिगर में दिया है। और यहाँ पे दिया है कि हम लोग के डी ई पैरेलल ओ क्यू के,
DE, ये पैरेलल ओ क्यू के, भाई इंग्लिश मत बोलो, यहाँ हिंदी में समझो। उसके बाद यहाँ दिया है DF पैरेलल OR के, DF है, DF पैरेलल OR, ये वाला पैरेलल OR के, क्लियर। और इसमें कह रहा है कि DF में यहाँ कहा है दर्शाइए कि EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR। तो इसको QR को दर्शाने के लिए क्या होगा, QR क्या चीज बोल रहा है कि थेल्स के विलोमेशन होता है, थेल्स के विलोमन कहता है कि ये पैरेलल होता है दोनों। तब इसके बाद इसमें थेल्स का प्रयोग होगा थ्योरम वाला, और थेल्स का विलोम का प्रयोग होगा। मतलब देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल खोजो, कौन कौन त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज है। अब 2 त्रिभुज में कौन कौन सा है, ध्यान दो, 2 त्रिभुज का देखो नाम देखो। एक ये आ जाएगा POQ, हो गया फर्स्ट त्रिभुज। एक यहाँ पे POR, 2 त्रिभुज हो गया ना। तब POQ में क्या है, DE पैरेलल किसके है, OQ के है ना यहाँ पर। और POR में देखा जाए तो DF पैरेलल OR के, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे थेल्स थ्योरम का अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखना है गिवन में, गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब इन ट्रायंगल POQ एंड यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल POR, क्लियर। इन विच, जिसमें हम लोग के दिया यूनिट में जिसमें होता है, जिसमें क्या दिया है ED पैरेलल या DE पैरेलल, कुछ DE पैरेलल हम लोग के दे दिया है OQ के, OQ, ठीक। एंड यहाँ पर एक और चीज दिया है POR में दिया है DF पैरेलल, हम लोग के OR दिया है ना। ये तो हम लोग के किताब में दे दिया है, ओके। अब प्रूफ, अब देखो 2 प्रूफ में क्या करना है, ये भी लिख लो। 2 प्रूफ में हम लोग कर देना है यही EF पैरेलल QR के, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, प्रूफ देके और थेल्स प्रमेय का अप्लाई करना है। जैसे यहाँ देखो प्रूफ में यहाँ देखो लिखना बाय थेल्स थ्योरम, THEOREM, यानी थेल्स थ्योरम से हिंदी हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, देखो। अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये POQ में क्या हो जाएगा, PE बटा EQ हो जाएगा नू, और PD बटा DO मिलेगा नू, DO। तो यहाँ इसका अनुपात करेंगे तो हो जाएगा PE बटा EQ बराबर PD बटा यहाँ पर DO, ये हो गया फर्स्ट। किसी को दिक्कत। अब इसी तरह सिमिलरली कर दो। हाँ, अभी समझो इक्यावना त्रिभुज में हुआ है, तो ये हुआ है POQ में, समझ में आया नु। ये काम किस में हुआ है, POQ में, ठीक। अब चलेंगे POR में, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि POQ लिखे POR लिखे बनाया जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है मैथ, इसलिए लंबा होता है, समझ में बहुत कम आता है, इसलिए इसको शॉर्टकट कर दे रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर या तो सिमिलरली कर दो, नहीं तो फिर इतना काम फिर से करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आसान है का, मतलब इसी प्रकार देखो सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, इसमें अब देखो इसी प्रकार का होगा। तो इसमें क्या हुआ था, PE बटा EQ और PD बटा DO। तो है PD या DO तो दोनों में कॉमन है का, दोनों में कॉमन है। अब इसमें क्या होगा, PF बटा FR के, FR बराबर है, दोनों में कॉमन है, यानी PD बाई DO। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, हुआ नु। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हाई PD CD DD खत्म, कट गया नु, दोनों कट गया, दोनों में है तो कट गया।
अब हम लोग का बचे कथी पी बटा ई क्यू, ये लिखना है यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब एक और दो से। तो एक और दो से एक में बचा यहाँ पर पी बटा ई क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर पी एफ बटा यहाँ पे एफ आर के, एफ आर का बचा नू। अब देखो यहाँ पर मतलब हाई और हाई का हो गया बराबर हो गया, ठीक है ना, ये और ये बराबर यहाँ हो गया एक दूसरे। तो थेल्स के विलोम का बोलता है, थेल्स के विलोम में होता है ये दोनों बराबर हम लोग के लिखते हैं नु। आज सिद्ध क्या करते हैं, तो ई एफ पैरेलल उसमें बी सी था, यहाँ पर क्या है क्यू आर है, ठीक है ना। इसीलिए ये जब ये थेल्स के विलोम से सिद्ध हो गया, इसलिए सिद्ध हो गया क्योंकि थेल्स के विलोम के स्टेटमेंट में ये लिखा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर ये ई एफ है ये दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करता है। नहीं लिखे थे वहाँ पर, लिख दिए थे, जैसे वहाँ पर लिखे थे ए डी बाई डी बी लिखा था ना। अब फिर यहाँ पर शायद ए था, ए बाई ई सी था, ई सी था ना। तो ये क्या हुआ था, ये थेल्स के विलोम में पहले लिख दिए थे, मतलब इसको सिद्ध करना नहीं था, उसमें सिद्ध करना था कि बी सी पैरेलल डी ई के सिद्ध करना था, लेकिन थेल्स थ्योरम में ये सिद्ध करना था। तो जब ये सिद्ध करना था तो कहा गिवन में हाई लिखे थे का, और जब इसको सिद्ध करना था तो गिवन में ये लिखे थे। तो मानो हम लोग को ये प्राप्त हो गया, और सिद्ध क्या करना है, हाई करना है, करना ना हाई। तो इसके बाद क्या लिखाएगा कि बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, टी एच ए एल ई एस, थेल्स थ्योरम, थ्योरम को होता है टी एच ई ओ चल जाता है शॉर्ट में। इसका हिंदी होगा देखो, थेल्स के विलोम से, विलोम मतलब क्या होता है उल्टा से, ठीक है ना, विलोम से, थेल्स के विलोम से हम लोग का सिद्ध हो गया ये वाला ई एफ पैरेलल हम लोग का हो जाएगा क्यू आर के। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर, और हम लोग का यही इसका करना था, सिद्ध भी करना था ना। तो ये दी सीधा हो गया प्रूफ, किसी को दिक्कत प्रूफ हो गया, उतारो। तो सही होता है। देख भाई अभी 6 नंबर में है हम लोग का आकृति 6.21 है फिगर में है, दिया क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर को स्थित है, ठीक। ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, देखो ए बी कहाँ है, हाँ ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू माना हाई या हाई बराबर है, ठीक है ना। अब ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर हाई बराबर इसके है, ठीक। हाँ इसमें सिद्ध करना है बी सी पैरेलल क्यू आर के, तब बी सी पहल का तरह है, सेम पहल का तरह है, बी सी पैरेलल क्यू आर, इसमें भी थेल्स जी का नाम आएगा, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम पर होगा। तो जो जो कहानी दिया हुआ है इसको पहले काम किया जाए, लिख लिया जाए का। देखो दिया कौन सी है गिवन में, यहाँ पे गिवन तो लोग ध्यान दो, तो यहाँ पे दो त्रिभुज लोग के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पी ओ क्यू, एक पी ओ आर, पहला की तरह, ठीक है, जैसे पहला है उस तरह ये भी है। तो इन ट्रायंगल यहाँ पर पी ओ क्यू एंड यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है ना, इन विच अब इसमें क्या दिया है बराबर देख दिया है, यहाँ पर दिया है ए बी पैरेलल पी क्यू के, तो ए बी पैरेलल पी क्यू एंड यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ए सी पैरेलल पी आर के, ए सी पैरेलल पी आर के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ पर दो गो त्रिभुज में खटना, हाँ सिद्ध का करना है हम लोग का, टू प्रूफ में का दिखा देना है, ये देख लो। तो टू प्रूफ में हम लोग को दिखा देना है, टू प्रूफ मतलब क्या होता है, सिद्ध करे कि साबित करे कि, ठीक है ना। तो हो जाएगा बी सी पैरेलल बी सी पैरेलल क्यू आर के, ये किताब में बोल रहा है कि ये सिद्ध करके हम लोग को दिखा देना है, ठीक। तब प्रूफ में चलो, प्रूफ में फिर वही नियम रहेगा टी एच ए एल ई एस, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस का पीछा है बउआ, बोले आगे है, हो गया थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होगा देखो, पहले हम लोग किस त्रिभुज में खटेंगे, पहले खटेंगे ए पी ओ क्यू में, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले का देखो यहाँ हो जाएगा पी ए चाहे ओ ए, इधर से चलो
अच्छा इधर चलो तुम्हारा मर्जी, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा पी ए बटा ए ओ हो जाएगा नो। तो यहाँ लिख देना पी ए बटा यहाँ पर ए ओ बराबर, अब है ध्यान दो यहाँ पर ओ बी बटा ओ बी क्यू हो जाएगा ना, ओ बी बटा बी क्यू। तो ओ बी बटा बी क्यू ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब बताओ इतना काम फिर करे के बाद फिर सिमिलरली मार दे। सिमिलरली आसान है। अब देखो सिमिलरली अब देखो हाई काम कहाँ इस कॉर्नर ट्रायंगल में हुआ है, तो पी ओ क्यू में हुआ है नो। अब क्या होगा पी ओ आर में। तो यहाँ पर वही ना होगा, यहाँ पर पी ए बटा यहाँ पर दोनों में कॉमन है का, और ए ओ बराबर है क्या हो जाएगा ओ सी बटा सी आर। सी आर है, सी आर देखो यहाँ पर सी आर हो गया। तो होना तो हो जाएगा होशियार, लेकिन ये यहाँ पर हो गया सी आर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एक और दो से, तो एक और देखो यहाँ पर ये और ये हवा खाए खत्म हो गया नु। अब बचा का हम लोग यहाँ बच गया ओ बी बटा बी क्यू बराबर यहाँ पर देखो ओ सी बटा सी आर हो गया सी आर। अब देखो ओ सी, अब यहाँ देखो ओ बी बटा बी क्यू, तो ओ बी बटा बी क्यू ओ सी बटा सी आर हो गया नु। तो बताओ जब है दोनों अनुपात जब ये और ये बराबर हो गया नु, तो ये कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम से नहीं हो जाएगा बीसी पैरेलल क्यू आर के। क्योंकि कन्वर्स क्या बोलता है कि जब दोनों बराबर हो तो ये दोनों पैरेलल होता है, बोलता है ना। तो लिखना है बाई कन्वर्स CONVERS कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम, हेल्स और थ्योरम के THU। अब हिंदी लिख दिए, बार बार हिंदी लिखना जरूरी है, छोड़ दे रहा है। अब ये लिख लेना है यहाँ पर BC पैरेलल यहाँ पे QR के। ये हो गया हम लोग के प्रूव्ड। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत? पिछला तरह है कि नहीं है? सेम पिछला की तरह है, ठीक है। इसको कर लो।